हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये व्लॉग है लोहड़ी वाले दिन का, जब मेरी सिस्टर आई थी तो हमने किस तरीके से लोहड़ी सेलिब्रेट किया, बाकी चीज़ें की। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो तुम? हम रास्ता भूल गए हैं भैया। दोबारा बोलो। भैया हमको हमारे कोई घर छोड़ दो। इसमें सब्जी डाल लो, इसमें सब्जी डाल लेनी। घर तो तब छोड़ेंगे ना जो कोई घर होगा तुम्हारा। अरे भैया हम सड़क पे नहीं रहते। अरे नॉन स्टिक वाली में सब्जी डाल देनी। तुम क्या कर रहे हो? लोहे की कढ़ाई छोटी सी। रिफंड मार रहा हूँ पैंट मिंत्रा से। अच्छा, अरे मैं गाने के लिए ऐसी जैकेट देखी देखिए कि कैसी लगी। लेना था लेकिन साइज डबल एक्सेल है। किसे डाला वो? कचौड़ी बन रही है, बनने की तैयारी चल रही है। हाँ इसे बना लो। एंड ये है मेरा छोटू सा मंदिर जहाँ मैं पूजा करती हूँ। अपने हिसाब से मैंने सेटअप कर रखा है। फिर ये लोग आपस में मस्ती मजाक कर रहे थे तो मैंने सोचा इनकी बातें सुना के क्यों आपको बोर करूँ, खुद ही बोर करूँगी अपनी बातें सुना के है ना। एंड उसके बाद हमें लेंसकार्ट जाना था। लेंसकार्ट जाने का प्रोग्राम था क्योंकि हमें स्पेक्स लेने थे। मगर ये देखो कैमरा में जब मैं ब्राइटनेस को थोड़ा ऊपर नीचे करती हूँ ना तो अजीब सा ये पता नहीं शेड आ जाता है। चल रहे हैं स्कूटी पे और इतने में कोई फोन चुरा के ले जाएगा तो लेंसकार्ट जा रहे हैं हम। यहाँ कहाँ चोरी हुई? मोमोज चटोरे। रास्ते में पेट पूजा करना तो ज़रूरी होता है, तो क्योंकि मैं तो यार मोमोज़ नहीं खा रही हूँ आजकल, तो इसलिए मैंने स्किप किया। इन दोनों ने खूब पाड़े मज़े करे, रोल वगैरह खाए और मैंने मिस किया फिर हम पहुँचे लेंसकार्ट और मैं देख रही थी फ्रेम कौन सा लूँ कौन सा नहीं, तो मुझे यही सही लगा जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो फिर मैंने सोचा दूसरे भी ट्राई करती हूँ, बट मैंने बहुत सारे ट्राई किए मगर भाई एक बार जो आपको अच्छा लगता है फिर वही अच्छा लगता है। तो मुझे, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर, सबको यही वाला पसंद आया तो मैंने यही वाला सेलेक्ट किया अपने लिए। एंड रुचि का सेलेक्ट करने में, मेरी सिस्टर का सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लगा भाई साहब, बहुत टाइम लगा। और यहाँ से शुरू होती है रुचि के लिए फ्रेम सिलेक्शन की कोशिश। सो ये देखो, एक पसंद नहीं आया, फिर दूसरा पसंद नहीं आया, तो इसके लिए भी ऐसा हुआ जो हमने फर्स्ट गो में सेलेक्ट किया था वही लास्ट में लिया है तो ऐसा होता है यूजुअली, जो आपको फर्स्ट गो में अच्छा लगता है वही लास्ट होता है। हाँ, राधा की छुट्टी है तो वो घर पे है मम्मी के पास। फिर हमारी मस्ती वाले टाइम दोबारा से शुरू हो जाता है क्योंकि अनुराग और भैया लोहड़ी की तैयारी कर रहे थे। वो लकड़ी और वो जो होता है ना तसला वगैरह जिसमें आग लगाते हैं वो सब कर रहे थे, तो हम मस्ती कर रहे हैं तब तक। देखो गाइस, छोटी सी लोहड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी मम्मी है, ये हमारी साली है। साली जरा हाय बोलो। मतलब इन्होंने ना अंबानी ये हमारे वाला बीबी कर है। रखा है। अपने पास इतना सारा हमारे पास। ये हमारे जगत चाचा है। ये हमारे भैया लकड़ी तोड़ रहे हैं, देखो कि भैया लो और मिल जाए। और ठंड बहुत है, कोहरा बहुत है आज। आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मम्मी हमें देखी फिर से करो। नहीं, मेरी मम्मी से चली गई ऊपर। बाहर चला गया sorry। कोई बात नहीं। वो मुझे पता है। दोबारा मनारा पार्टी को बढ़िया तरह कराऊं। टमाटर रखा है। अरे बात अच्छा है थोड़ी थोड़ी। अरे नहीं, ये ना
तो हमारा सडन प्रोग्राम बना कि चलो लोहड़ी का छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर लेते हैं, तो यहीं पर ही अनुराग और भैया ने मिलकर सेटअप कर लिया। हम चेयर्स अपना ले आए घर से और बैठ गए आराम से पार्किंग में ही। तो और आग जला ली और एलेक्सा प्ले कर दिया सॉन्ग के लिए, और काफ़ी मज़े आए। हम बहुत गाने वाने हमने गाए, डांस वगैरह किया, आप आगे देखोगे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और सबसे पहले शुरुआत होगी, क्योंकि आपको पता ही होगा, मैंने मेंशन कर रखा है पहले भी ब्लॉग्स में कि अनुराग जो मेरे हस्बैंड है वो सिंगर हैं। हालांकि कहीं गाना वगैरह पोस्ट नहीं करते, मैं उन्हें बोलती हूँ कि भाई पोस्ट करो, बट नहीं करते, क्या ही कर सकते हैं ना। तो फिर शुरुआत होती है। दोनों आके करो ना एक तरह से, हाँ ऐसे।
चलो अबे चमगादड़ डांस हो रहा है क्या? हाँ आप करो। अरे Oh my god! करो ना, क्या हो गया? चलो एक पल भी मैं गुम न पावा तेरी मिठिया बातां नू रोक रे बाबा अखियां विच हो 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 हो
तो ना मैं ऐसे ही थक के बैठ गई थी। फिर मैंने सोचा कि यार आज मैंने योगा भी नहीं किया है जो मैं डेली कर रही हूँ आजकल। जिम ना क्या बताऊँ दोस्तों, मेरे बस की नहीं हो पा रही थी। तो मैंने 1 महीना किया, फिर थोड़ा सा गैप लिया क्योंकि शायद ना पता नहीं क्या बताऊँ, मैं ज़्यादा वेट उठा लिया था मैंने, तो मेरे ना कमर में थोड़ा सा दर्द बढ़ गया था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े टाइम के लिए मैं जो है जिम को छोड़ के, जब तक मेरा दर्द ठीक नहीं हो जाता, घर में योगा स्टार्ट करूँ। तो मैंने योगा स्टार्ट कर रखा है। तो आज मैंने योगा नहीं किया था क्योंकि रुचि आई थी, हमें लेंसकार्ट जाना था, आपको तो पता ही, आप पहले देख चुके हो, और इसीलिए मुझे ना टाइम ही नहीं मिला। फिर ये हम लोरी थोड़ा सा सेलिब्रेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज डांस करके ही अपने आप को फिट रखने की कोशिश की जाए कि भाई मेरा डेली का जो रूटीन है वो एटलीस्ट बरकरार रहे। तो मैं डांस करने लग गया। हालांकि मुझे डांस आता नहीं है, बीट्स कहीं जा रहे होते हैं और मैं कहीं कैसे भी, मतलब ऑब्वियसली मस्ती के लिए डांस कर रहे हैं, परफॉर्मेंस थोड़ी दे रहे हैं। तो बस फ्री फील करते हुए अपना डांस कर रही थी ताकि भाई अच्छा लगे, बॉडी थोड़ी सी एक्टिव हो जाए। और सच में डांस करके यार गर्मी इतनी लगती है, उस दिन इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतना फॉग था, बट देखो हम फिर सिर्फ सिंगल टॉप में और मतलब सिंगल लेयर में ही डांस कर रहे हैं, कोई जैकेट नहीं, कुछ नहीं। तो भाई चलो अच्छा है। मगर हाँ, मैंने अपना कंपनसेट कर लिया कि योगा नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैंने डांस में कर लिया, अपना प्रॉपर दे दिया हेल्थ को भी। तो मुझे गिल्ट नहीं रहा कि आज मैंने योगा नहीं किया, है ना, क्योंकि जो करते हैं ना उन्हें गिल्ट हो जाता है कि आज क्यों नहीं किया हमने। चेंज भी कर लो कुछ। मुंह मत फोड़ लियो अपना। अरे टुई अंदर कर अपनी। टुई। अरे टुई। फिर उसके बाद ये डांस कर रही थी, ये लास्ट परफॉर्मेंस था आज का। परफॉर्मेंस ये ऐसे बोल रही हूँ जैसे बहुत बड़ा कंपटीशन था। तो फिर उसके बाद हमने सिंगिंग स्टार्ट किया। जिया में एक अगन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ। आगे बोल। तुम्हारे रूप की छाया में साजन, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, बड़ी ठंडी लगन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ। अच्छा आगे बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो। राम आएंगे तो
अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे झोपड़े के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे कर्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। वाह 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 आया सुन अगलावा मजबूरी नू आण जान दी बसूरी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया, दिल बाग बाग मेरा घबराया। कागा बोल के दस जावे पावा दे की चूरी नू रवा चुबावा चोरू लुकावा कोई मैनू ना रोके। मजा नहीं आया मेरे ढोल जुदाइया दी तेरी खबर की वे होवे आ जाए दिलदारा फूटा भी ना होवे। गल बढ़िया बनैया दी गल बात की वे हो मेरी वीडियो बना मजा आ गया होवे। गल बढ़िया बनैया दी गल बात की वे होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे। भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस अब जो घर जाके मुझे पीटा जाएगा। साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू आना सीओ नहीं आया, रास्ता ना दिखराया दिल हमारा देख लो। तूने गाना अच्छा गाया। ख्वाहिशात अधूरी नू रवा चुबावा चोनू लुकावा कोई मैनू ना रोके। इसमें मजा मेरे ढोल जुदाइया दी तेनू खबर किवे होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। गल बढ़िया बढ़ाइया दी यार ये मैं चलो गाओ अरे गाओ यार। प्यार था अबे रुक तुम ही गा लो। अरे गाओ यार प्यार था खुद ही गाई जा रही है घर में गाने भाई इमोशंस कंट्रोल नहीं रहते हैं। इमोशन नहीं हो गया साला सुस्त हो गया आए जा रहा है बात सॉरी बात बोलना ठीक है। कहाँ से स्टार्ट फिर भूल गया मैं। अच्छा कहते ना कह दे तू आएगा नहीं मुझसे मिल पाएगा नहीं, कह दे तू आएगा नहीं मुझसे मिल पाएगा नहीं, तू दर्द समझेगा ये नहीं। भूल ही गया आगे क्या था जिंदगी नहीं एक बार पढ़ने दो भूल गया मैं। मन था बड़ा इतना बढ़िया था यार। कह दे तू आएगा नहीं, तू दर्द समझेगा ये नहीं, आसान है आगे जिंदगी। दिल से तू जाएगा नहीं, तू दर्द समझेगा ये नहीं, मुश्किल है आगे जिंदगी। मन था बड़ा तू होता मेरा तू न मिला, गम है तेरा क्यों दिया दर्द हमें हम आज तलक ना समझे। बुरे हैं क्या इतने तुम आ न सके जो मिलने, तू हमको भूल गया बस यार हम ही पागल थे, सोचा तुझे तो। और ये वही मिलने का स्टाइल है जो BB17 में वायरल हो रहा है आजकल, समर्थ और मुनव्वर के मिलने का स्टाइल। हमने भी ट्राई किया। एक बार और फिर हमें रियलाइज़ हुआ हम काफ़ी थक गए थे, तो सोचा चलो अब हम घर चलते हैं, रेस्ट करते हैं। तो जो हमने आग लगाई थी ये लोरी की, तो उसे मिटाना यानी बुझाना भी ज़रूरी था, क्योंकि ये पार्किंग में ही था हमारा ये छोटा सा सेटअप। तो भाई अब पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ रहती है, तो रिस्क लेने से अच्छा है कि इसको ढंग से बुझा के फिर साइड में रख के इस तसले को, तब हम अंदर गए थे। बस ये मस्ती आज की यहीं लोरी वाली समाप्त हुई।
फिर डेली की तरह मैं भूल ही गई कि भाई हमने क्या खाया, ये भी ब्लॉग में दिखाना होता है, बट भूख इतनी तेज़ लगी होती है कि मैं ना भूल ही जाती हूँ कि वो रिकॉर्ड करना है। बट हमने कचौड़ी और मकेन्स और क्या था खीर, हाँ ये सब चीज़ें बनवाई थी, वो हमने खाया। उसके बाद हम वैसे ही नॉर्मल बात कर रहे थे। क्या दिखा रही है तुम? अपनी बस ये देखो, देख समझ मारा क्या है, अब तो थोड़ा वो हो गया है। बट मैं जेल पर ही लग रही हूँ। बट मेरा पना हिल रहा है। समझ मारा क्या है? जंगल, झरना है, ये पानी आ रहा है इतने कर अबे यार, ओ भाई मुझे मारो कि कौन कह सकता है झरना, इसलिए सांप देख रहा है। हरे कलर का झरना कब से होता है? वही तो। फिर हम थके और सो गए बातचीत करके। हम सोए थे तकरीबन रात को 3 बजे तक। फिर अगले दिन मॉर्निंग में मम्मी जी को हमें फ़्लाइट बोर्ड करानी थी, क्योंकि वो जा रही थी चेन्नई मिलने के लिए अपने दोस्तों से। तो हम गए, और क्योंकि हम अंदर तो जा नहीं सकते थे, तो असिस्टेंट के भरोसे उन्हें वहाँ पर फिर सी ऑफ करके आए। जब हम एयरपोर्ट से वापस आए, हम नहाए धोए और निकल लिए घूमने के लिए। हमें जाना था इस्कॉन टेम्पल एंड लोटस टेम्पल, बट लोटस टेम्पल बंद हो गया होगा, तो अब सिर्फ इस्कॉन टेम्पल जाएंगे। आज हम जा रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं? इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल, आगे नहीं बोलूँगी। इससे पहले कुछ कहा था, वो क्लिप में देखना। खिचड़ी मिलती है इसलिए। अब आफरी की खिचड़ी मिलती है, बहुत टेस्टी होती है। और ये इंसान जो हमेशा गुस्सा करते रहते हैं कि भाई लेट हो रहा है, सबसे ज्यादा लेट इनकी वजह से होते हैं हम। कुछ नहीं बोलना इस पे। ना ठीक। तो वहाँ पहुँचते हैं। झूठी। वो लोग उसे ना सच नहीं मारेंगे केटू, क्योंकि ये तैयार नहीं हो रहा है। हाँ ये देखो शक्ल। चुनरी तेरी, हाय हाय चुनरी तेरी, चमकनी गुलाबी शरारा। बने रहे हमारे साथ इस्कॉन टेम्पल में। वैसे फोन अलाउ है क्या वहाँ? फोन अलाउ है, फिर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, ठीक है? आज आप भी देख लेना। ओके बाय। कितना सारा जाम लगा हुआ है, ये देखो दोस्तों। दिल्ली हमेशा जाम वालों की ही होती है, बहुत जाम है। देख लिया आप दोस्तों, ये है इस्कॉन, मगर पहुंच गए हम इस्कॉन टेम्पल। अभी दिख नहीं रहा यहाँ से, बस 2 मिनट में दिखाती हूँ। फाइनली हम पहुंच गए थे मंदिर के एंट्रेंस पे, इस्कॉन के एंट्रेंस पे एंट्री कर रहे थे, तब रियलाइज़ हुआ क्योंकि वीकेंड है और बहुत सारे ही श्रद्धालु आ रखे थे, तो काफ़ी भीड़ थी और हर चीज़ के लिए लाइन में लगना पड़ रहा था, शूज़ जमा कराने के लिए, फिर दर्शन के लिए। तो चलिए हमारे साथ दर्शन कीजिए आप भी। फिर सिक्योरिटी चेक हम क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद जूता सबमिट कराने की लाइन होती है। तो मैं आसपास का नज़ारा कैप्चर कर रही हूँ किस तरीके से दिखता है। प्रसाद चढ़ाने के लिए छोटा सा काउंटर एंड एक छोटा सा स्टोर भी था यहाँ पे। फिर हम आए जूते जमा कराने के लिए। देखो भीड़, देखो भाई साहब, जूते जमा कराने के लिए भीड़ है ये। जब तक क्यू में हमारा नंबर आता, मैंने सोचा चलो आसपास का नज़ारा कैप्चर करते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारे स्टॉल थे, काफ़ी सारे प्रसाद के स्टॉल थे एंड कुछ बुक्स के थे, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स के थे। तो इस तरीके से काफ़ी सारे स्टॉल्स थे। फिर मेन एंट्रेंस आता है। उससे पहले मैं ये दिखा रही थी आपको कि देखो यहाँ लिखा हुआ है श्री श्री राधा पार्थ सारथी। इस इस्कॉन का नाम ये है ना। मे बी ये कोई इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनका नाम ये है, बट नॉट श्योर अबाउट इट। तो चलो मेन एंट्रेंस आ गया था, हम चढ़ रहे थे और हम बहुत एक्साइटेड थे मेन मंदिर देखने के लिए। और ये एंट्रेंस पे ही
इतना मेस्मराइजिंग व्यू था ये, मतलब क्या बताऊँ कि मेरा इट वॉज टचिंग माई हार्ट रियली। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कैमरा बंद ही ना करूँ, बहुत ही प्यारा। इस्कॉन टेम्पल में जाके ना कृष्ण जी वाली वाइब आई, मतलब कि आप कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टेंट एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है और मतलब काफ़ी ज़्यादा सुकून सा मिल रहा था। और इतने सारे श्रद्धालु आ रखे थे, इतने सारे मतलब लोग विज़िट करने आए थे वीकेंड पे, बट स्टिल थोड़ा सा ना मतलब कैसे बताऊँ मैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा अद्भुत सा फील हो रहा था। और यहाँ एक ऑडिटोरियम भी बन रहा है जिसका बाद में इनॉग्रेशन होगा, तब हम एंटर कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि यहाँ ऑडिटोरियम बन रहा है जिसके अंदर जैसे एक बहुत ही मतलब कैसे बताऊँ, काफ़ी बड़ा काफ़ी बड़ी गीता की बुक एज इट इज़ रखी हुई है, जिसमें पेजों को पलटाने के लिए ना कुछ इक्विपमेंट भी लगाया गया है। वो आप देखोगे तो आपको समझ आएगा, आगे एक क्लिप है वो आप देखना। और मतलब बहुत ही अच्छा मज़ा आया। लाइन में लगे हम, लड़कियों के लिए तो कम लाइन थी बट बॉयज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइन थी दर्शन के लिए। तो हम तो 5 से 10 मिनट के अंदर मेन मंदिर में चले गए थे, बट बॉयज़ वाले में बहुत ज़्यादा लंबी क्यू थी, तो अनुराग को आप लगा लो 15 से 20 मिनट का टाइम लगा होगा। फिर हम अंदर धीरे धीरे बढ़ रहे थे और यहीं से ही मैं कैप्चर करना शुरू कर रही थी ताकि मैं आपको ढंग से दिखा सकूं अंदर का व्यू। तो सबसे पहले तो सॉरी, वो कैमरे का एडजस्टमेंट ढंग से नहीं हो पाया क्योंकि लाइटिंग ना अंदर इतनी ज़्यादा तो थी नहीं, तो मैंने ना थोड़ा लाइट बढ़ा दिया था। बट मैंने ना रिकॉर्ड करते वक्त क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो मैं कैमरे में देखा नहीं, तो वो कुछ ज़्यादा ही लाइट के मतलब फ्लैशेस कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। बाकी जितना, हालांकि कुछ कुछ जगह आ रहे हैं फ्लैशेस, बट बाद में वो कैप्चर ढंग से कर ले रहा है कैमरा। तो हाँ, ये जो ऊपर आप देख रहे हो इसमें लाइफ साइकिल पूरी बताई गई है कृष्ण की, कि भाई कब जन्म लिए, कैसे जन्म लिए, वृंदावन छोड़ा, फिर कंस का वध, और सारी उनकी लाइफ साइकिल प्रॉपर तरीके से बताई गई है छत में जितने भी आपने देखे चित्र वगैरह। और आसपास कृष्ण राधा जी की बहुत प्यारी प्रतिमा है जो आप देख रहे हो अभी, बहुत ही क्यूट सुंदर सी। फिर यहाँ भी लाइफ साइकिल और वृंदावन का एक छोटा सा मतलब क्या बोलते हैं, छोटा सा दृश्य दिखाया गया है। और ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का मतलब प्रतिमा है, जी की प्रतिमा है, और हनुमान जी भी एडेड है, बट इन्होंने पर्दा लगा रखा है। पता नहीं ये क्या रीज़न होगा, मे बी शायद कुछ सफाई या मेंटेनेंस का वर्क चल रहा हो, इसलिए उन्होंने ऐसे पर्दा लगा रखा था। और भजन तो बहुत प्यारे बज रहे थे। यहाँ पे तो देखो पीछे ना लोग इतने ज़्यादा मतलब एक तरीके से झूम रहे थे जो भजन चल रहा है ना उसके साथ, तो मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही थी और एकदम इंस्टेंट कनेक्शन फ़ील किया मैंने भी। बहुत ही मज़ा, डिवाइन अनुभूति थी वो। फिर सब लोग मत्था टेक रहे थे, हमने भी टेका। फिर क्योंकि आरती में बहुत टाइम था और हमें वापस घर जाना था, हम लेट हो रहे थे, तो हम बाहर आ गए। और यहाँ देखो एक पंचामृत मिलता है जो 5 चीज़ों से बनता है, वो हमने पिया। एंड फिर बस हम बाहर निकल रहे थे। तो अब देखना, अब मैंने जो बताया था ना कि एक बुक बहुत बड़े साइज़ की उन्होंने भगवत गीता वहाँ पर एज इट इज़ रखी है ऑडिटोरियम में, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। 3, 2, 1 here you are। सो यही है जो भगवत गीता मैं आपको बता रही थी। तो और दूसरी चीज़ है, इस पे लिखा हुआ है एज इट इज़, तो इसका मतलब इतने बड़े बड़े साइज़ के इन्होंने पेपर्स कैसे, मतलब यार बड़ी अच्छी चीज़ है कि इतने बड़े बड़े साइज़ के पेपर और उन्होंने प्रॉपर गीता मेंटेन कर रखी है यहाँ पर। हालांकि अभी इनॉग्रेशन नहीं हो रखा है और एंट्री ब्लॉक्ड है, तो इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए, बट इतना अच्छा लग रहा था। ये देखो यहाँ पर नारायण जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा इतनी प्यारी बना रखी है, और इसके अंदर ना कुछ कुछ और चीज़ें ऐड होंगी अभी। यहाँ पर एक मूवी भी चलती है, वो तो हम नहीं देख पाए ड्यू टू टाइम क्रंच, बट अगर आप जाते हो तो आप एटलीस्ट आधा घंटे का स्पेयर टाइम लेके चलना, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छी मूवी होती है। गूज़बम्स आते हैं सीरियसली। और बाहर से जो मंदिर दिखता है, पूरा मंदिर वो इस तरीके से दिखता है, कुछ प्रांगण मंदिर का। और जो मेन
इस्कॉन टेम्पल है वो अभी ये देखो इस तरीके से लाइट से जगमगाता हुआ ऐसे दिखता है। काफ़ी मनमोहक दृश्य होता है और श्रद्धालु जब इतने ज़्यादा हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो कि देखो अभी भी किस तरीके से हमारा सनातन धर्म ग्रो कर रहा है और लोग जुड़े हुए हैं हमारे धर्म से कितने ज़्यादा लेवल पे। और फिर हमने ये प्रसाद खाई जो आपको याद है स्टार्टिंग में बताया होगा कि खिचड़ी तो उस तरीके का ही एक सात्विक भोजन खिचड़ी मिलती है, बहुत टेस्टी होती है। इसमें वो प्याज लहसुन अदरक कुछ नहीं डालते और इतना ज़्यादा टेस्ट होता है क्योंकि ये प्रसाद है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि जिससे भी आप मिलो तो ग्रीट करने के लिए यहाँ पर राधे राधे हरे कृष्णा यही बातें मतलब बोली जाती हैं, यही शब्द बोले जाते हैं जो सच में बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर हमने साइड में खड़े होकर पहले प्रसाद ग्रहण किया एंड उसके बाद मैं फिर से भीड़ वगैरह थोड़ा कैप्चर कर रही थी एंड उसी के साथ मुझे याद आया कि हाँ मैंने 2 बुक्स भी यहाँ से ख़रीदी क्योंकि मैं आजकल मेडिटेशन कर रही हूँ, स्टार्ट किया है मैंने, तो मुझे उसके टेक्निक्स वगैरह देखने थे। एंड दूसरा है लाइफ बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ। सो ये 2 टॉपिक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे तो मैंने ये 2 बुक्स ली। और फिर हमने जूते वापस लिए पहने और गाड़ी में बैठ गए। और फिर मैं रास्ते में ये देखो चांद को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी बट उसने उतने मतलब क्लैरिटी से तो नहीं आया मगर बहुत प्यारा दिख रहा था, बट वैसा तो मैं नहीं दिखा पाई आपको, सॉरी। एंड उसके बाद क्योंकि भीड़ बहुत थी तो हम मेट्रो से जाते हैं। फिर मेट्रो में आजकल मैं क्योंकि भाई मेट्रो बहुत टाइम हो गया मुझे, आई थिंक 2 इयर्स हो गए मैंने मेट्रो में ट्रैवल नहीं किया, तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई। अब टोकन की जगह हम QR कोड भी टिकट की तरह ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से स्लिप पे QR कोड आता है और ये टिकटिंग सिस्टम है, तो ये कुछ नया था मेरे लिए। फिर हम मेट्रो लेते हैं और घर की तरफ जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत था तो अनुराग हमें घर तक छोड़ते, फिर वो वापस आते घर मतलब कि मेरे ससुराल, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा रूट हो जाता उनका। तो हमने सोचा कि चलो हम मेट्रो में जाते हैं। फिर मेट्रो में हमें नहीं मिला बैठने के लिए स्पेस, तो हम नीचे ही बैठ के जैसा सब करते हैं। और बहुत ज़्यादा ही ठंड थी तो बस रुचि अपना एक्सप्रेशन दिखा रही कि भाई मुझे ठंड लग रही है एंड हम बस फिर भी ठंड को चीरते हुए एक्टिव रहते हुए और अच्छा फील करते हुए, क्योंकि मैं अपने घर जा रही तो मुझे तो ऑब्वियसली अच्छा फील होगा, तो वो ठंड मुझे इतना ज़्यादा लग नहीं रही थी तो मैं बस बहुत खुश थी। मैंने अपना लैपटॉप भी ले लिया, मैं देखती हूँ कि कब तक वहाँ रह सकती हूँ, कब तक मेरा काम मुझे अलाउ करता है बिना मॉनिटर के करने के लिए, तो उतना मैं रहूँगी। फिर हम पहुँच जाते हैं हमारे स्टेशन पे और हम यहाँ से करते हैं एग्ज़िट। एंड वही जो पेपर प्रिंटेड QR कोड मिला था हमें एज टिकट, वो हमने यहाँ काउंटर पे लगाया और बस एग्ज़िट कर रहे थे और फिर घर की तरफ जा रहे थे तेज़ी से। और हमें रास्ते में फ्रूट्स भी लेने थे तो हमें थोड़ा ऐसा हो रहा था कि भाई जल्दी 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 निकलो यार, यहाँ पर ये एक लड़के ने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया सीरियसली, बट चलो देर आए दुरुस्त आए, वो निकला। फिर मेरी बारी थी और मैं सोच रही थी रुचि लगा दे मेरा टिकट, बट वो दूसरे काउंटर से निकली, बट चलो कोई नहीं, मैं भी अपना निकल ली इस वाले काउंटर से। एंड फिर फ्रूट्स लेके हम पहुँचे घर थक हार के। तो याद आया कि अच्छा कल मकर संक्रांति है, तो हमारे में जो पूजा होती है वो तिल के लड्डू से होती है मकर संक्रांति वाले दिन, तो इसके लिए हम तिल के लड्डू बना रहे थे और इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। पहले हम सोच रहे थे उल्टा बना रहे थे, पहले हम सोच रहे थे कि अमरूद ले लें मगर भाई लूट रहा था, अरे तो बेकार से अमरूद है इतने महंगे। फिर हमने सोचा चलो जूस पीते हैं, तो अब हम पियेंगे जूस और वो भी मेरी शक्ल देख के लूट रहा है, बताओ उसे शर्म नहीं? इतनी पॉलिसी शक्ल है, थोड़ा और महंगा होना चाहिए गरीब नहीं, कहाँ से गरीब, हाँ कुछ भी बोलती है ये। निकलना पड़ेगा हम थोड़ा सा सैर सपाटा करने, सपाटी इधर देख, फोन भी आसमा को छीन सकता है। और ये सुनते ही मैंने फिर अपना फ़ोन रख लिया था। फिर हम ना गाय को कुछ वही वेजिटेबल वगैरह खिला रहे थे, तो ये बहुत ही अच्छा सुकून वाला काम लगता है। तो देखो सारा गाय ना खा लेती है, फिर बहुत ही अच्छा लगता है ये देख के। अब ये हैं कुछ पिक्चर्स या छोटे से क्लिप्स जो हमने लिए थे इस व्लॉग के लिए इस्कॉन टेम्पल में एंड रास्ते में। तो ये वही सारी थोड़े से ग्लिम्स हैं हमारे
वो आप enjoy करो। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और अपना खूब सारा ध्यान रखना, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना, लव्ड वंस का ध्यान रखना और खुश रहना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद खुश नहीं रहोगे बाकियों को खुशी उतने ढंग से स्प्रेड नहीं कर पाओगे। हरि ओम, राधे कृष्णा।